वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टहॉलिक 1.0। अभी दिवाली हो जाने के बाद कार्तिक महीने में लक्ष्मी जी का विष्णु जी के साथ विवाह होता है। मतलब हम लक्ष्मी जी को तुलसी जी के रूप में देखते हैं, तो उसी को ही हम विष्णु जी के साथ उनकी शादी करा देते हैं। तो अभी ये त्यौहार आने वाला था, तो मेरी सोसाइटी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने सबने डिसाइड किया कि एक साथ ही ये त्यौहार हम मनाएंगे। मेरे पास डेकोरेशन का सारा काम आ गया। बैकड्रॉप रेडी करना था तुलसी जी के विवाह के दिन के लिए, और तुलसी जी की साड़ी मुझे पहनानी थी। तो उस तरह से मैंने मेरा काम शुरू कर दिया। मैंने इसके लिए ना पेपर और कार्डबोर्ड ही यूज़ किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने रेडी कर दी है इसके लिए, लेकिन बहुत ही इजी है ये बनाने के लिए। आप कभी भी ये बना के रख सकते हो, और किसी भी त्यौहार में आप इसका यूज़ कर सकते हो। दिवाली हो या फिर संक्रांति त्यौहार आने वाला है, उस टाइम पे भी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताते जाऊंगी कि हमने किस तरह से ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली इवेंट ही बन गया, क्योंकि हम लगभग 40 पीपल्स थे इसके लिए, और ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया। लेकिन बहुत मज़ा आया हम लोगों को, क्योंकि सब एक साथ रहता है ना, तो अलग ही मज़ा आता है कि ये त्यौहार हमने मनाया। और हमने सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की। जो पूजा थी वो भी हमने जैसे रिचुअल्स रहते हैं उसी तरह से की। और मैं आपको धीरे धीरे ये सारे ब्लॉग में बताते जाऊंगी कि हमने किस तरह से ये सारी चीज़ें की। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये तुलसी जी विवाह का नया ब्लॉग। अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने पेपर यूज़ किया है, थोड़ा थिक वाला पेपर है, मास्किंग टेप और कुछ लेस डेकोरेशन के लिए, कुछ मिरर्स। मैंने पहले जो स्क्वायर पेपर था उसको 4 फोल्ड कर दिए, क्योंकि एक साथ मैं ये सारे शेप निकालने वाली हूँ। 4 पीस एक साथ निकलेंगे। मैंने ये एक पीस पहले ही कट करके रखा था, तो उसी के हिसाब से मैं ड्राइंग करके ले रही हूँ, और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। हमें जो सेंटर का पीस है वो बाहर निकाल ये कट करते वक्त हमें एक कॉर्नर में छोटा सा कट देके ही इसको प्रॉपर सीजर से कट करना है, और बाद में हम मास्किंग टेप से उसको स्टिक करेंगे। अभी मैंने जो झरोका निकाला है उसको हमें हाईलाइट करना है। मैंने सिंपल जो हमारे पास स्केच पेन रहता है उसी से ही छोटे छोटे डॉट देना शुरू कर दिया। रेड और ब्लू कलर का डॉट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, और नीचे की साइड में अब हम इसको लेस से डेकोरेट करेंगे। ग्लू गन की मदद से आप इसको लगा सकते हैं, ये फटाफट स्टिक हो जाता है। नहीं तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने 8 झरोके बनाए हैं। इसको हमें थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए कुछ मिरर्स यूज़ करने हैं, तो मैंने मिरर भी थोड़ी जगह पे लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। अभी इसको हैंग करने के लिए मैंने एक वुल का जो थ्रेड रहता है उससे टेसल्स रेडी किए हैं। टेसल्स बनाना बहुत ही इजी है, फटाफट बन जाता है। टेसल्स को हैंग करने के लिए मैंने गोटा पट्टी यूज़ की है। गोटा पट्टी हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, और इस तरह से हमारा ये झरोका बनके रेडी हो गया है। ऐसे मैंने 8-10 झरोके बनाए थे, और ये मैंने दिवाली पे भी यूज़ किए, और अभी इस फंक्शन के लिए भी हमें इसको यूज़ करने को आ जाएगा। अभी चलते हैं हमारे दूसरे DIY की तरफ। मेरे पास एक कार्डबोर्ड सर्कल पीस कट किया हुआ था, उसी के ही ऊपर मैंने येलो कलर से पेंट कर दिया, और ये जो तुलसी जी का विवाह है वो सब लेटर्स मैंने इसके ऊपर लिख दिए। अभी उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने जो 3D आउटलाइनर रहता है, वाइट कलर मैंने यूज़ किया है इसमें, वो मैंने इसको देना शुरू कर दिया। और साइड में मेरे पास जो लोटस के पेटल थे पिंक कलर के, वो मैंने लगा दिए। अभी चलते हैं हमारे फाइनल ये जो डेकोरेशन है उसकी तरफ। हमारा जो कॉरिडोर था उसी में ही हमने ये सारी तैयारी शुरू कर दी। एक वॉल था, उसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो माला रहती है उससे हमने ये डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। इक्वली हमने दोनों साइड पे सेम माला लगा दी और डेकोरेशन शुरू कर दिया।
अभी ये डेकोरेशन के सेंटर में हमने जो ये बोर्ड बनाया था वो हम लगाएंगे, और उसी के आजू बाजू में मैंने जो हमने झरोके बनाए थे वो भी मास्किंग टेप की मदद से स्टिक कर दिए। और जो मास्किंग टेप दिखे ना, इसलिए मेरे पास ये पेपर के ही लोटस थे, लास्ट ईयर मैंने बनाए हुए थे, वो भी मैंने उसके ऊपर स्टिक कर दिए। तो अभी इस तरह से हमारा ये बैकड्रॉप रेडी हो गया। अभी आगे हमने तुलसी जी का प्लांट जो रहता है, गमला रहता है, वो रख दिया और उसको पहले ब्लाउज पीस से हमने कवर कर दिया। अभी हम चलते हैं तुलसी जी की जो साड़ी है उसकी तरफ। पहले मैंने साड़ी को अंदर की तरफ से पूरा प्लीटिंग कर दिया और 2 जगह पे मैंने पिन्स लगा दी और उसको सेपरेट कर दिया, और पल्लू को भी साइड में कर दिया और उसको भी पिन लगा के ले ली। अभी हमने क्या किया था, हमने ऊपर की तरफ गमले में एक स्टिक फिक्स कर दी थी नाड़ी की मदद से, और उसी के ही मदद से ये पूरा काम हम करने वाले हैं। ऊपर की जो प्लेट्स रहती है, साड़ी की जो ऊपर की प्लेट्स है, वो हमने नीचे की तरफ फैला के उसका एक पार्ट बना दिया, और उसी के ही ऊपर हम क्या करेंगे, अभी जो लक्ष्मी जी का फेस है वो उसी के ही ऊपर हम लगा देंगे। ये सेंटर वाली प्लीटिंग हो जाने के बाद हमने जो नीचे वाली बॉर्डर्स थी वो साइड से थोड़ा ऊपर उठा के जो स्टिक है उसकी तरफ पिन से अटैच कर दी। मतलब अभी जो साड़ी की बॉर्डर है वो पूरी राउंड में हमें दिख रही थी। अभी इसके ऊपर हम तुलसी जी का जो फेस है वो हम लगाएंगे। ये जो फेस मेरे पास लक्ष्मी जी का था वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इसमें साइड में छोटे छोटे 2 होल है, इसमें धागा डाल के हमने वो फेस तुलसी जी के प्लांट के यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये सारा एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हमने सारे जो ज्वेलरी रहती है वो हमने पहनाना शुरू कर दिया। अभी हमारा सेटअप पूरा रेडी हो गया था। इसके बाद हमने क्या किया, तुलसी जी का जो हल्दी का रस्म होता है वो हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। इसके बाद हमारा पूरा सेटअप इस तरह से रेडी हो गया। हमारे पास गन्ने का प्लांट हमें मिला नहीं, इसलिए हम लोगों ने रंगोली में इसको बना दिया। उसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है इस तुलसी के शादी वाले दिन पे। अभी हमारी तुलसी जी पूरी रेडी हो गई है शादी के लिए। अभी हम सारे लोग भी अच्छी तरह से रेडी हो गए और हम भी चलते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ। तुलसी जी का विवाह कान्हा जी के साथ हो रहा है, तो कान्हा जी की हमने ग्रैंड एंट्री करवाई। इनको अच्छी तरह से रेडी करके हम लेके आए थे और उनको अभी हमने कान्हा जी को तिलक लगाया और अच्छे से उनका स्वागत किया। उनको कान्हा जी को हमने अच्छी तरह से तिलक लगाया और उनको मीठा खिला के फिर जहाँ पे मंडप था उस तरफ हम लेके चले गए। अभी कान्हा जी के लिए भी हमने डेकोरेशन किया था। चांदी की थाली में चावल रख के उसके ऊपर हमने कान्हा जी को रख दिया। अभी सब रेडी हो गया है। अभी हम चलते हैं मेन जो शादी है उसकी तरफ। इस शादी में कान्हा जी के साथ हमारे ग्रुप में जो सबसे छोटा बेटा है उसको हमने वहाँ पे खड़ा किया था शादी के लिए। उसी के ही हाथ से हमने तुलसी जी को माला पहनाई और ये इस तरह से हमने तुलसी जी का जो विवाह रहता है, शादी रहती है, वो मनाई। इस तरह से हमने तुलसी जी का और कान्हा जी का जो विवाह रहता है वो फंक्शन बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया। कुछ दिए जलाए और बहुत सारे पटाखे भी जलाए। उसके बाद हमने प्रॉपर जो खाना रहता है शादी वाला वो हम लोगों ने एक साथ मिलके बनाया था और सबने फिर शादी का खाना खाया। तुलसी जी को और कान्हा जी को उसका भोग लगाया। इस तरह से ये त्यौहार हम सब लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया। बहुत ही मज़ा आया। सब लोगों को कुछ अलग करने को मिला और जब साथ में काम करते हैं सब लोग तो अलग ही मज़ा आता है, खुशी मिलती है अलग सी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारा त्यौहार मनाया।
कुछ फ़ोटो वोटो निकाले, रील्स बनाए, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साथ करके एंजॉय की। अभी आपने देखा ही होगा कि हमने किस तरह से ये सारा तुलसी जी का जो विवाह रहता है उसका फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और किस तरह से इसको मनाया। आपको ये हमारा जो व्लॉग है वो कैसे लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।